हेलो फ्रेंड्स, हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। कल हमने चैप्टर 4 का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। चैप्टर 4 का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने सारे टर्म बताई थी और जो भी बेसिक था वो एक्सप्लेन किया था। आज हम उस पर बेस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो पहले इंट्रोडक्शन देखना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आज हम चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं। 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, यूज द फिगर टू नेम। फिगर का यूज करके नाम लिखना है। ये फिगर दे रखा है, इसको देख के बताना है हमें। तो पहला क्या है, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट के नाम लिखने हैं। अब पॉइंट क्या होता है, जो ये डॉट के सामने नाम होते हैं, जैसे ये डॉट है वो पॉइंट है। तो पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी। हमें 5 पॉइंट का नाम लिखना है कि कौन कौन सी पॉइंट दे रखी है। तो पॉइंट के बारे में बताया था कल की वीडियो में मैंने, अब फिर से बता रही हूँ। जो ऐसी नोटेशन होती है एक बिंदु की तरह, ये पॉइंट होता है। पॉइंट को हिंदी में बिंदु कहते हैं। तो 5 पॉइंट के नाम लिखने हैं यहाँ पर। यहाँ से शुरू कर दो, डी, ई, ओ, बी और सी। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5। हमने 5 पॉइंट के नाम लिख लिए। तो पॉइंट क्या होते हैं, जो एक वैसे बिंदु लगा होता है, एक डॉट होता है, इसको हम पॉइंट कहते हैं। और इसको नोटेट कैसे कहते हैं, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी। जो भी इसके सामने नाम होता है वही इसकी नोटेशन हो जाती है। नेक्स्ट बी पार्ट, ए लाइन। लाइन बताना है कि कौन कौन सी लाइन है, कि कितनी लाइन बढ़ सकती है इसमें, ये बताना हमें। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइन के बारे में पता होना चाहिए, लाइन क्या होती है। तो लाइन एक ऐसे दोनों साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ये लाइन होती है। लाइन को हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड करते हैं, मतलब कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता, ये लाइन होती है। अब इस डायग्राम को देखकर हमें बताना है कि लाइन कौन कौन सी है। तो हम कौन कौन सी लाइन बना सकते हैं। एक तो देखो ये रही, इधर एरो है, इधर एरो है। इट मीन इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एरो का मतलब यही है। तो एक तो हो गया डी, लास्ट पॉइंट लिया जाएगा डी और बी। एक लाइन तो ये हो गई, डी बी हो गई। तो हमें क्या लिखना है, ए लाइन लिखनी है कि कौन सी लाइन है। तो लाइन हम एक लाइन बता सकते हैं, क्या होगी, डी बी होगी। डी ई भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे इसको भी बढ़ा सकते हैं, ई को यहाँ तक बढ़ा दिया। डी ओ भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे बढ़ रही है। और डी बी भी लिख सकते हैं और ई ओ भी लिख सकते हैं। यह पूरी की पूरी लाइन है। तो मैं 4 एग्जाम्पल बता देती हूँ। एक तो डी और बी लाइन है, दोनों साइड बढ़नी चाहिए, जो लाइन है वो एक्सटेंड होनी चाहिए। तो क्या हो गया, डी और बी हो गया। इसके ऊपर ऐसे लाइन वाला ही सिंबल लगाएंगे। फिर क्या हो गया, डी ई हो गया, ये दोनों भी लाइन है। फिर क्या हो गया, ई ओ हो गया, ये भी लाइन है। और डी ई हो गया, डी बी हो गया, डी ओ भी लिखो, डी ओ लिखो और ई ओ लिख दिया मैंने। डी ई इसलिए लिखा क्योंकि डी को इधर एक्सटेंड कर सकते हैं और ई को इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक लाइन हो गई। डी ओ इसलिए लिखा कि डी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं और ओ को इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। ई ओ इसलिए लिखा, ई को इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, ओ को इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। और फिर हमने क्या लिख दिया, डी बी, क्योंकि बी को इधर एक्सटेंड कर सकते हैं और डी का इधर एक्सटेंड कर। एरो का मतलब हम उसको और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट, फोर रे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रे। रे होती क्या है।
तो हमने कल इसके वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि रे क्या होती है। जैसे सूर्य से एक रे निकलती है, हमारे पास ये एक सन है और इससे रे निकल रही है, तो इसका एक पॉइंट तो फिक्स है कि सन से रे निकलेंगे, पर अर्थ पे कहाँ कहाँ जाके गिर रही ये फिक्स नहीं है। तो रे का मतलब क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स हो और एक एंड पॉइंट फिक्स नहीं हो, ये रे कहलाती है। आई होप रे के बारे में डाउट क्लियर हुआ। जिसका वन पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो रे कहलाती है। अब 4 रे का नाम लिखना है इधर। इनमें से हम कोई भी 4 रे के नाम बता सकते हैं। 4 रे के नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो 4 रे के आंसर क्या आएंगे? रे बतानी है। जैसे मैंने डी लिया और डी से बी तक गए हम, तो बी की तरफ एक्सटेंडेड है और इधर पॉइंट लग रहा है और हमें सिंबल भी रे वाला लगाना है। देखो लाइन डी भी लाइन भी है और डी भी रे भी है। लाइन किस लिए है? क्योंकि हमने ये एरो लिया और इधर भी हमने एरो तक काउंट किया, और रेज में हमने रे वाला सिंबल लगाया ऊपर। अगर लाइन वाला सिंबल लगा रहे तो लाइन, रे वाला सिंबल लगा रहे तो रे। तो डी बी हो गया, एक पॉइंट फिक्स और दूसरा पॉइंट एक्सटेंडेड। डी ई हो गया, डी ई, ये दोनों क्या हो गई? रे हो गई, क्योंकि डी फिक्स है और ई को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, डी ई। उसके बाद ओ बी हो गया, ओ फिक्स पॉइंट है और बी को एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर ओ ई हो गया, ओ फिक्स पॉइंट है, ई को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और देन ई बी हो गया, ई फिक्स पॉइंट है और बी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रे क्या होती है? इन सिंबल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो ये सिंबल ऊपर लगते हैं ये हमें डिनोट करते हैं कि ये लाइन है, ये रे है। अगर हम सारा का सारा आंसर ठीक लिख देंगे और यही नहीं बताएंगे कि ये लाइन है या रे है, अगर ये सिंबल हम गलत लगा देंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो लाइन का सिंबल ऊपर दोनों साइड एरो, रे का सिंबल एक साइड एरो, मतलब एक साइड एक्सटेंड कर सकते हैं और लाइन को दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। डी पार्ट, 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट और रे के बारे में डाउट क्लियर करा था हमने कल की वीडियो में। अब कल की वीडियो में हमने बताया था लाइन क्या होती है, जिसके दोनों पॉइंट एक्सटेंडेड होते हैं। रे क्या होती है? जिसका एक पॉइंट एक्सटेंडेड होता है और एक पॉइंट फिक्स होता है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? मतलब रेखाखंड, जो लाइन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। 2 एंड पॉइंट आर फिक्स। अब दोनों एंड पॉइंट फिक्स करने हैं तो हम क्या ले सकते हैं? डी और ई। ये एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। पूरी लाइन में से सिर्फ हमने डी और ई उठाया, इतना उठाया पार्ट। तो डी और ई उठाया है, 5 लाइन सेगमेंट लिखने, डी और ई। और लाइन सेगमेंट के लिए हम ऐसे सिंबल लगाएंगे, लाइन सेगमेंट वाला। फिर डी ई ले लिया, 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंटों का नाम लिख दो, किसे? ई ओ लिख दो, ओ बी, ओ बी हो गया, ई बी लिख दो, ई ओ लिख दिया, ओ बी, ई ओ, ई बी, ई ओ हो गया। डी और लिखो, डी ओ। तो क्या हो गया? डी ई, 2 पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट फिक्स है, डी हो गया, ई ओ हो गया, डी ओ हो गया, ओ बी हो गया और डी बी हो गया। डी ई हो गया, ई ओ हो गया, ओ बी हो गया, ई बी हो गया और डी ओ हो गया। इस पे क्या होता है? दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। बट हमें इनका जो ऊपर है ना, ये लगा रखे लाइन का सिंबल, रे का सिंबल, लाइन सेगमेंट का सिंबल, ये जरूर ठीक लगाना है। इनमें अंतर इतना ही होता है, लाइन होती जिनके दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, एक्सटेंडेड होती है।
रे का वन एंड पॉइंट फिक्स होता है और वन एंड पॉइंट एक्सटेंडेड होता है। और लाइन सेगमेंट का क्या होता है कि दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। जैसे डी और ई, ये एक लाइन सेगमेंट है। मैंने मान लिया डी और ई यहाँ तक की डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी, चाहे डी और ई को इधर रख लो चाहे इसको हटा के इधर रख लो, तो इनके बीच की डिस्टेंस वो सेम ही रहेगी। तो डिस्टेंस फिक्स है तो लाइन सेगमेंट हो गया। अगर हम डी और ई ऐसे ले रहे हैं कि ई फिक्स पॉइंट है और डी एक्सटेंडेड है, तो ये क्या हो जाएगा रे, और डी को इधर एक्सटेंडेड है और ई उधर एक्सटेंडेड है, तो ये क्या बन गया लाइन। तो ये कंफ्यूज मत होना कि डी भी इधर भी है और इधर भी, डी और बी इधर लाइन में इसलिए है क्योंकि दोनों पॉइंट एक्सटेंडेड है। डी बी रे में इसलिए कि डी को हमने फिक्स पॉइंट मान लिया यहाँ तक और बी क्या है एक्सटेंडेड है, तो वन फिक्स पॉइंट वन एक्सटेंडेड पॉइंट। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रेज क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। देन हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways choosing only 2 letters at a time from the 4 given। जो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, नेम द लाइन, हमें लाइन का नाम लिखना है कि लाइन कौन सी है। इन ऑल पॉसिबल 12 वेज में हम लाइन लिख सकते हैं, इतने बता दिया कि 12 लाइन का नाम लिखना है। चूजिंग 2 लेटर, एक बार में एक ही लेटर को चूज, 2 लेटर को चूज कर सकते हैं। फ्रॉम द 4 गिवन, जो 4 लेटर दे रखे हैं इनमें से 2 लेटर को एक साथ चूज कर सकते हैं। तो हमें ऐसे ही 12 लाइन का नाम लिखना है। तो एक बार में एक ही लेटर चूज करना है। तो लाइन है, लाइन का सिंबल ध्यान रखना, पहले हमने ए लिया तो ए और बी, फिर ए ही रखो ए और सी, फिर ए और डी। ए से सारी लाइन हो गई, ए बी ए सी ए और डी। फिर हम बी पॉइंट को ले लेते हैं, बी ए बी सी और बी डी। हमने बी से तीनों को लिख दिया, पहले हमने बी ए लिया, फिर बी सी लिया और फिर बी डी लिया। अब हम सी पॉइंट को पकड़ लेते हैं। सी से हम क्या लिखेंगे, सी से ए लिखो, सी से बी लिखो और सी से डी लिखो। फिर हम ए पॉइंट हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब हम डी को लिखेंगे, डी ए लिखेंगे, डी बी लिखेंगे और डी सी लिखेंगे। तो हमें टोटल कितने लाइन का नाम लिखना था, 12 लाइन का नाम लिखना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन हो गई। कैसे लिखना है हमें, एक बार में 2 लेटर साथ लेने हैं। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए पकड़ लिया, ए के साथ हमने क्या लिखा, ए बी ए सी और ए डी। अब ए के साथ तीनों लेटर पूरे हो गए। अब हम बी को पकड़ेंगे, बी ए बी सी और बी डी। अब बी के तीनों पूरे हो गए, हम सी के साथ लिखेंगे, सी ए सी बी और सी डी। अब हम डी से लिखेंगे, डी ए डी बी और डी सी। तो ये हमने 12 की 12 लाइन का नाम लिख दिया। 4 पॉइंट दे रखे, 4 से हमने 12 लाइन बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, यूज द फिगर टू नेम। फिगर का नेम, यूज द फिगर टू नेम, फिगर का यूज करते हुए नाम लिखना है। ये फिगर दे रखा है। अब पहला है कि पहला पॉइंट क्या है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। उस लाइन का नाम लिखो जिसमें पॉइंट ई आ रहा है।
तो हम पॉइंट ई को पकड़ लेंगे। पॉइंट ई कहाँ है, ये रहा। अब देखो पॉइंट ई से कौन कौन सी लाइन बना सकते हैं। पॉइंट ई से बहुत सारी लाइन बन सकती है। एक तो ए ई एफ, इधर नाम नहीं है तो इसलिए नहीं दिया। तो एक लाइन कौन सी है, ए और ई। ए ई ऐसी लाइन है जिसमें पॉइंट ई आ रहा है। पूरी ए ई लाइन कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक है, दोनों साइड एक्सटेंड कर सकती है। तो ई ऐसा पॉइंट है जो ए ई लाइन में आ रहा है। वैसे तो बहुत सारी लाइन है जिसमें पॉइंट ई आ रहा है, बट मैंने एक आंसर बताया, इसमें एक लाइन पूछ रखी थी तो एक आंसर दिया। ए और ई एक ऐसी लाइन है जिसमें पॉइंट ई आ रहा है। नेक्स्ट बी पार्ट, लाइन पासिंग थ्रू ए। लाइन जो ए से पास हो रही है उस लाइन का नाम लिखना है हमें। ए से पास हो रही है उस लाइन, पास हो रही का मतलब क्या है, ए उस लाइन पे पॉइंट होना चाहिए। पास होने का मतलब यही है कि उसके ऊपर होना चाहिए, तो ए उस लाइन का पॉइंट होना चाहिए। तो हमने वो लाइन लिखनी है जिस पर ए पॉइंट है। तो क्या हो गया, ए और ई, ये पूरी लाइन है, इसके ऊपर ए आ रहा है तो लाइन ए ई। ये लाइन की नोटेशन ध्यान रखनी है बिल्कुल। अगर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लाइन की जगह कुछ और लगा दिया तो ये गलत हो जाए, क्योंकि लाइन पूछी है यहाँ पर। नेक्स्ट सी पार्ट क्या है, लाइन ऑन विच ओ लाइज। उस लाइन का नाम लिखना है जिसके ऊपर ओ लाइज, लाइज मतलब जिसके ऊपर ओ आ रहा है, जिसके ऊपर ओ एक पॉइंट है। ओ देखो कहाँ पर है, ये रहा। अब ओ पॉइंट है, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन का नाम बताओ क्या है। ये पूरी लाइन ओ सी, पूरी लाइन का नाम क्या है, ओ सी। तो ओ सी एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर ओ लाइज कर रहा है। लाइज का मतलब ये होता है ओ उस लाइन के ऊपर पॉइंट है। नेक्स्ट डी पार्ट, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। Intersecting line, first of all we will discuss about intersecting line. What is intersecting line? Intersecting line की डेफिनेशन या एग्जाम्पल कल इंट्रोडक्शन में भी बताया था मैंने, बहुत ब्रीफली बताया था और दोबारा बताती हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, विच लाइन और कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, दोज लाइन हैविंग वन कॉमन पॉइंट। मतलब कि टू लाइन है उसमें एक कॉमन पॉइंट है। इंटरसेक्ट का मतलब ही होता है काटना। जो दो लाइन आपस में एक पॉइंट के ऊपर काटती है, जैसे ये लाइन और ये लाइन आपस में काट रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये क्या हो गई, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर काट रही है तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमें क्या करना है, टू पेयर बताने हैं, दो पेयर बताने हैं। तो एक पेयर तो क्या हो गया लाइन का, ए ई एक लाइन तो ये हो गई, और एक लाइन क्या हो गई ओ सी। ये दोनों लाइन एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। और एक क्या हो गई ए ई और ई एफ, एक ये हो गया पेयर। तो दोनों पेयर लिखने हमने, पहला क्या लिखेंगे ए ई ओ सी। तो क्या लिखेंगे ए ई ओ सी। और दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा क्या था ई एफ और ए ई और ए ई और एफ ई एफ। तो दो लाइन तो ये हो गई जो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब ही क्या होता है, जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर कट करे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। मतलब जहाँ भी क्रॉस हो रही है जो लाइन एक पॉइंट के ऊपर, वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। तो थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहले कि जो वो लाइन का नाम बताना है जिस पर ई पॉइंट आ रहा है। ई पॉइंट किस लाइन के ऊपर आ रहा है, ए और ई पूरी लाइन है, इसके ऊपर ई पॉइंट आ रहा है। ई एफ के ऊपर भी आ रहा है, पर एक बतानी है तो मैंने ए और ई बता दी। दूसरा क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ए। ए से जो लाइन पास हो रही है तो कौन सी हो गई, ए और ई हो गई।
तीसरा है लाइन ऑन विच ओ लाइज। ओ किस पर लाई कर रहा है? ओ सी के ऊपर, लाइन के ऊपर ओ लाइज कर रहा है, मतलब ओ उसके ऊपर है, तो ओ सी लाइन हो गई। उसके बाद टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, दो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बताना है। इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? जब टू लाइन एक कॉमन पॉइंट के ऊपर कट करती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। तो एक तो हो गई ए ई और एक क्या हो गई ओ सी, एक ये हो गई ए ई और एक क्या हो गई ई एफ। तो टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई यहाँ पर। तो हमने ये 4 पॉइंट एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किए आज। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।